साउथ फिल्म इंडस्ट्री जैसे जैसे अच्छी फिल्मों का निर्माण कर रही है वैसे वैसे यहाँ के लीड एक्टर्स के साथ साथ कैरेक्टर आर्टिस्ट की भी नॉर्थ बेल्ट में अच्छी खासी पहचान बनती जा रही है। सत्यराज और जगपति बाबू या नसर जैसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, इसलिए लोग जानते हैं कि वो कौन सी फिल्में थी। इवन मोहनलाल ने कंपनी और राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्मों में अभिनय किया है, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता है। वैसे तो हम हिंदी डब्ड मूवीज में इन एक्टर्स को हिंदी बोलते देखते ही हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एकाध या दो चार अननोन या कम पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, लेकिन यहां उनका सिक्का नहीं चल पाया और उन्होंने वापस तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा या मलयालम का रुख कर लिया। इस लिस्ट में अनेकों आज के ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें आप बाई फेस अच्छे से जानते होंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े मलयालम सुपरस्टार ममूटी की। ममूटी का दबदबा दक्षिण की ऑडियंस के बीच तो शुरू से ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्राइम थ्रिलर मूवीज में ममूटी की फिल्मों को नॉर्थ में भी बेहद पसंद किया जाने लगा है। एक समय था जब रीजनल लैंग्वेज के एक्टर्स को पैन इंडिया कम ही लोग जानते थे। ऐसे में अगर वो हीरो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता था तो चांसेस रहते थे कि उसे बॉलीवुड में भी काम मिल जाए, और यकीन मानिए उस समय रीजनल एक्टर के लिए बॉलीवुड में लॉन्च होना गर्व की बात हुआ करती थी। हालांकि आज के एक्टर्स अपने रीजन में ही फिल्में बनाकर खुश हैं, क्योंकि उनकी फिल्में हिंदी में डब होकर तो वैसे भी पूरे देश की ऑडियंस को देखने को मिल ही जाता है। ऋषभ शेट्टी कन्नड़ा इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं। महेश बाबू कहते हैं मुझे बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी आज सिनेरियो अलग है, बट हम बात कर रहे हैं 1993 की, जब ममूटी ने पहली बार हिंदी फिल्म में एज अ हीरो काम किया था। फिल्म का नाम था धरतीपुत्र। अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। इस फिल्म में उनके अलावा ऋषि कपूर, जयाप्रदा, फरहान, नगमा और डैनी डेंजोंगपा ने काम किया था। इस फिल्म में ममूटी पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में थे और यही एकमात्र हिंदी फिल्म है जिसमें उन्होंने काम किया था। यानी इसी फिल्म में आप उन्हें हिंदी में बोलते सुन सकते हैं। लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाले संपत राज आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपने इन्हें मेन विलन या कैरेक्टर रोल्स में देखा होगा। संपत राज ने 2003 में रिलीज कन्नड़ा फिल्म प्रीति प्रेमा प्रणया नाम की फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्होंने कन्नड़ा के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु और इवन हिंदी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। संपत राज ने 2009 में रिलीज हिंदी फिल्म 13B में एक किरदार निभाया था। फिल्म में आर माधवन, नीतू चंद्रा और पूनम ढिल्लों ने काम किया था। उस दिन वहां पर कोई और आया था। ये एकमात्र बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें संपत राज ने अभिनय किया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी सीरियल मालगुडी डेज में संपत राज ने भी काम किया था, जहां वो हिंदी में संवाद बोलते दिखे थे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मालगुडी डेज के नेबर हेल्प वाले एपिसोड में उनको भी देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो साउथ में एक बहुत प्रतिष्ठित अभिनेत्री के तौर पर देखी जाती हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा हर भाषा में अनेकों फिल्मों में काम किया। उन्हें अनेकों बड़े अवार्ड्स देकर एक्टिंग के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आप उन्हें भले अभी ना पहचाने, लेकिन जब मैं उनकी हिंदी में रिलीज 2 फिल्मों के बारे में बात करूंगा तो निश्चित तौर पर आप उन्हें पहचान जाएंगे। इस एक्ट्रेस का नाम है लक्ष्मी। यूं तो लक्ष्मी ने बॉलीवुड में 4-5 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्में सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं। उनकी पहली फिल्म थी 1975 में रिलीज फिल्म जूली। ये एक पॉपुलर फिल्म तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलर इसका संगीत हुआ था। फिल्म में जूली का टाइटल सॉन्ग आज भी लोगों को पसंद आता है। इसके अलावा ये रातें नई पुरानी बेहद रोमांटिक गीत है। फिल्म में एक अंग्रेजी गीत भी है जो उस समय काफी पॉपुलर हुआ था, माई हार्ट इज बीटिंग। लेकिन जो गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो था दिल क्या करे, जिसे किशोर कुमार ने गाया था। दिल क्या करे जब किसी से। अगर हम लक्ष्मी की आखिरी फिल्म की बात करें तो उन्होंने 2004 में अक्षय खन्ना, करीना कपूर, अरशद वारसी, अरबाज खान, परेश रावल, जैकी श्रॉफ और अमरीश पुरी के साथ फिल्म हलचल में काम किया था। आई एम श्योर कि जब आप उन्हें हलचल वाले रोल में देखेंगे तो बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये वही 1975 की फिल्म जूली की सुपर हॉट और बेहद बोल्ड सीन्स देने वाली एक्ट्रेस लक्ष्मी ही है। आपको पहले से पता था तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तू
क्या सोच कर यहाँ आया? तू बुलाएगा तो मेरी बेटी तेरे साथ चली जाएगी। जिस प्रकार से एक समय में बॉलीवुड में कॉमेडी के लिए जॉनी लीवर का दबदबा था, उससे कहीं ज्यादा साउथ में ब्रह्मानंदम का दबदबा रहा है। आजकल भले उन्होंने फिल्में करनी कम कर दी हों, लेकिन उनकी कॉमेडी का हर कोई कायल रहा है। उनके नाम सबसे ज्यादा मूवी में काम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अब जब इतनी सारी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, तो भला बॉलीवुड से वो भी अछूते कैसे रह सकते थे। साल 1999 में रिलीज्ड एक कल्ट फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे और फिल्म के मीम्स आज भी इंटरनेट की शोभा बढ़ाए रखते हैं, चाहे वो जहर वाली खीर हो या सेटमैक्स पर सबसे ज्यादा बार दिखाई जाने वाली फिल्म के तौर पर हो। आई होप आप समझ ही गए होंगे। फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। डॉक्टर मैं हूं या तुम? नहीं डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, लेकिन साउथ के एक और बेहतरीन एक्टर हैं जिनका नाम है सुमन तलवार। इन्हें भी आपने अनेकों साउथ की मूवीज में कैरेक्टर भूमिका निभाते देखा होगा। सुमन तलवार ने तमिल, तेलुगु समेत कन्नड़ा, इंग्लिश और एक हिंदी फिल्म में भी काम किया है। हालांकि जिस हिंदी फिल्म में उन्होंने काम किया है वो एक बड़े स्टार की फिल्म है, तो आई गेस कि आप में से काफी लोग जानते होंगे कि वो फिल्म कौन सी थी। अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको बता दें कि वो फिल्म थी 2015 में रिलीज्ड अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक। इस फिल्म में सुमन तलवार ने मेन विलन की भूमिका निभाई थी। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ चलो सॉरी बोलते हैं, माफ करो। साउथ के बड़े एक्टर्स का जिक्र होता है तो रघुवरन का नाम ना लिया जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। रघुवरन साउथ की अनेकों फिल्मों में विलन और कैरेक्टर रोल्स कर चुके हैं। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन यहां भी हमेशा उनके काम की सराहना होती रही। उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में जिस फिल्म में काम किया था उसमें उनके विपरीत दो बड़े एक्टर्स थे, पहले दिलीप कुमार और दूसरे गोविंदा। फिल्म का नाम था जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके किरदार की सबने सराहना की थी। इसके बाद भी 3-4 फिल्में और थी जिनमें वो नजर आए, जैसे कि 1996 की सुनील शेट्टी की रक्षक, 1998 की हिटलर या 1999 की लाल बादशाह। मेरे साथ हाथ मिलाकर काम करोगे तो सुखी रहोगे। जब साउथ में कॉमेडी एक्टर्स की बात आती है तो योगी बाबू भी एक दमदार अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। अनेकों बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है। योगी बाबू ने जिस फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया था, भले उस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन फिल्म का नाम उनके नाम पर था, यानी योगी, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। उन्होंने तेलुगु, तमिल भाषाओं में अनेकों फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड की बात करें तो मात्र एक ही ऐसी फिल्म है जिसमें वो नजर आए थे, जिसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म में उनके अलावा सत्यराज भी देखे जा सकते हैं, जिन्होंने बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाया था। देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ सर, हिंदी। अरे वो तो हम भी बोल सकते हैं। सुनो ये हिंदी बोला ना, ये हमारा आदमी और तू मेरी औरत है। आगे बात करेंगे फेमस एक्ट्रेस शरण्या पोनवनन की, जिन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। 1987 से फिल्मों में सक्रिय शरण्या पोनवनन ने अनेकों साउथ की फिल्मों में दमदार किरदार निभाए हैं और अनेकों अवार्ड्स अपने खाते में लिए हैं। अनेकों सालों तक उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषाओं में फिल्में की, लेकिन अंततः उन्होंने 2022 में बॉलीवुड में भी डेब्यू कर ही लिया। ये फिल्म थी चुप, जिसमें दुलकर सलमान और सनी देओल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस की मां का रोल निभाया था। नॉर्थ बेल्ट वाले उन्हें फिल्म 24 में सूर्या की मां के किरदार के लिए अवश्य जानते होंगे। जाते जाते एक भोजपुरी एक्टर की बात करेंगे, जिन्होंने कुछ ही साल के अंदर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह बना लिया है। फिल्मों में उन्होंने विलन के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन अब उन्होंने कैरेक्टर रोल्स में अपने अभिनय के अनेकों रंगों को दिखाना शुरू कर दिया है। इवन वो अब लीड भूमिकाओं में भी दमदार एक्टिंग कर सबका दिल जीत रहे हैं। इस एक्टर का नाम है अवधेश मिश्रा। यूं तो रवि किशन और इवन मनोज तिवारी ने भी बॉलीवुड में काम किया है, लेकिन अवधेश मिश्रा हिंदी के अलावा तमिल में भी हाथ आजमा चुके हैं। 2015 में रिलीज्ड डर्टी पॉलिटिक्स से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन इससे पहले 2014 में उन्होंने तमिल फिल्म पुजई में राय बहादुर का किरदार निभाया था और इस फिल्म के लीड हीरो थे विशाल। इन दिनों अवधेश मिश्रा भोजपुरी फिल्मों की छवि सुधारने के मकसद से काफी कुछ साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए